डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क तुर्की के बारे में और देखेंगे कि तुर्की कितना ताकतवर है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के ड्रोन ताई अनका के बारे में। इस ड्रोन को तुर्की की कंपनी तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने दिसंबर 2010 में बनाया था। इस ड्रोन ने अपनी पहली फ्लाइट 3 दिसंबर 2010 को भरी थी। तुर्की ने 2010 से लेकर अब तक इस तरह के 8 ड्रोन बना लिए हैं। इन 8 ड्रोन को बनाने के लिए तुर्की ने 28 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाए थे। ये बगैर पायलट के चलने वाला ड्रोन 16,000 किलोग्राम का पेलोड उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। ये ड्रोन 217 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 9,144 मीटर की ऊंचाई पर भी जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुर्किश एयरफोर्स के बारे में। तुर्किश एयरफोर्स में इस वक्त 80,000 लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तुर्की की एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्सेस में नंबर 7 पर आती है। तुर्की के पास इस वक्त 1067 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि तुर्की को दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले ममालिक में नंबर 10 पर लाता है। तुर्की के पास जो सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट हैं वो ये हैं। नंबर 1 ताई हुरकस। तुर्की के इस एयरक्राफ्ट को तुर्की की एक कंपनी तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने साल 2013 में बनाया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट 29 अगस्त 2013 को उड़ी थी। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 574 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 2 गन्स 12.7 mm पोर्ट्स और 20 mm पोर्ट्स मौजूद होती हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक रॉकेटसन किरेट और एक मिसाइल रॉकेटसन ओमास भी मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 8 किस्म के बम भी मौजूद हैं। तुर्की के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 12 है। नंबर 2 F-35 लाइटनिंग II। तुर्की ने ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदे हैं। तुर्की के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 5 है। इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 12 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लगाए जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट 31,800 किलोग्राम का वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 1930 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत भी रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा से हवा और हवा से जमीन पर फायर करने के लिए 11 मिसाइल भी मौजूद होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक ही एंटी शिप मिसाइल होता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 9 मुख्तलिफ अक़साम के बम भी मौजूद हैं। नंबर 3 F-4 फैंटम II। ये एयरक्राफ्ट भी तुर्की ने अमेरिका से खरीदे हैं। इनकी तादाद तुर्की के पास 50 है। नंबर 4 F-16 फाइटर फाल्कन। तुर्की की कंपनी तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने लाइसेंस लेकर तुर्की में रहकर अपने जाती 232 F-16 फाइटर फाल्कन एयरक्राफ्ट बनाए हैं। इससे पहले तुर्की ने 8 F-16 फाइटर फाल्कन बराह रास्त अमेरिका से खरीदे हैं। इस वक्त तुर्की के पास 240 F-16 फाइटर फाल्कन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तुर्की की यह कंपनी तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री F-16 फाइटर फाल्कन ब्लॉक 50 के 30 और एयरक्राफ्ट बना रही है। तुर्की की यह कंपनी इन एयरक्राफ्ट को दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट करती है। तुर्की 46 F-16 फाइटर फाल्कन एयरक्राफ्ट मिस्र को भी एक्सपोर्ट कर चुका है। इसी के साथ तुर्की दुनिया के इन 5 ममालिक में शामिल हो जाता है जो कि अपने घर पर F-16 फाइटर फाल्कन बनाते हैं। तुर्की इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए तकरीबन 27 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाता है। ये एयरक्राफ्ट 19,200 किलोग्राम का मैक्सिमम वजन उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2100 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत भी रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा से हवा में फायर करने के लिए 6 और हवा से जमीन पर फायर करने के लिए 3 मिसाइल मौजूद हैं। तुर्की के पास 207 जंगी हवाई जहाज हैं, जबकि 207 ही अटैक करने वाले एयरक्राफ्ट हैं। फौजियों और छोटे मोटे जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए तुर्की के पास 187 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए तुर्की के पास 290 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। दोस्तों, तुर्की के पास टोटल 492 हेलीकॉप्टर हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर रखने वाले ममालिक में नंबर 8 पर लाता है। इन हेलीकॉप्टर में 94 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और इन तमाम हेलीकॉप्टर में से सबसे अच्छे ये हैं। नंबर 1 बेल UM-1 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को तुर्की ने अमेरिका से खरीदा है। तुर्की के पास इन हेलीकॉप्टर की तादाद 60 है। नंबर 2 बोइंग CH-47 चिनबोक हेलीकॉप्टर। इन हेलीकॉप्टर को भी तुर्की ने अमेरिका से खरीदा है। तुर्की के पास इनकी तादाद 7 है। नंबर 3 सिकोर्स्काई S-70 हेलीकॉप्टर। नंबर 4 यूरोकॉप्टर AS-332 हेलीकॉप्टर। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करते हैं तुर्की की खुफिया एजेंसी के बारे में। तुर्की की खुफिया एजेंसी का नाम नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको MIT भी कहते हैं। तुर्की की ये एजेंसी दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसीज में नंबर 15 पर खड़ी है। इस खुफिया एजेंसी को आज से तकरीबन 55 साल पहले 12 जुलाई 1965 में बनाया गया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर तुर्की के एक जिला कोनकायास में मौजूद है।
दोस्तों इस एजेंसी में इस वक्त 10,000 लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस एजेंसी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब वियतनाम में मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ गया तो आपको मालूम होगा कि बाद में वियतनाम के लोग खुद ब खुद मरने लग गए थे। वियतनाम के वो जालिम लोग खुद ब खुद नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिबान और तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT का ये कारनामा था। इस एजेंसी की वजह से तुर्की आज इस मकाम पर खड़ा है। तुर्किश आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मीज में नंबर 7 पर आती है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ 12 लाख है, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में नंबर 18 पर लाता है। तुर्की की फौज में इस वक्त 7,35,000 फौजी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो इसे दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मीज में नंबर 7 पर लाता है। तुर्की एक साल का अपनी आर्मी पर 8 अरब 60 करोड़ डॉलर लगाता है। तुर्की के पास इस वक्त 3200 टैंक्स मौजूद हैं, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक्स रखने वाले ममालिक में नंबर 7 पर लाता है। तुर्की के पास 9,572 बनगाड़ियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की के पास 1,120 हेल्प प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 1,272 टाउड आर्टिलरी भी मौजूद हैं। तुर्की के पास रॉकेट को फायर करने के लिए 350 रॉकेट प्रोजेक्टर भी मौजूद हैं। तुर्की के पास टैंकों को तबाह करने के लिए 12 मुख्तलिफ अक़साम के एंटी टैंक वेपन भी मौजूद हैं। तुर्की के पास 6 मशीन गन्स भी मौजूद हैं, जो कि ये हैं: नंबर 1 M2, नंबर 2 M60, नंबर 3 MAG, नंबर 4 MG3, नंबर 5 मिनी, नंबर 6 PKM। तुर्की के पास दुनिया की बेहतरीन 12 स्नाइपर्स और राइफल भी मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की के पास 12 सबमरीन भी मौजूद हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन रखने वाले ममालिक में नंबर 9 पर खड़ा करती हैं। दोस्तों तुर्की के पास सबसे अच्छी सबमरीन ये हैं: नंबर 1 इटैली क्लास, नंबर 2 परवेज क्लास, नंबर 3 गुर क्लास। तुर्की के पास 16 फ्राइगेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे अच्छी ये हैं: नंबर 1 गबिया क्लास, नंबर 2 बरबारस क्लास, नंबर 3 यावूज क्लास। दोस्तों तुर्की के पास 10 मुख्तलिफ अक़साम के कन्वर्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे अच्छे ये हैं: नंबर 1 ईला क्लास, नंबर 2 बुराक क्लास। तुर्की के पास पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 16 पेट्रोल बोट्स भी मौजूद हैं। तुर्की के पास बहरी जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 9 बंदरगाहें भी मौजूद हैं। तुर्की के पास इस वक्त 98 एयरपोर्ट्स पर जहाज खड़े हैं। तुर्की का तकरीबन 2,816 किलोमीटर का एरिया दूसरे ममालिक के साथ बॉर्डर की सूरत में है। नाजरीन, तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट जिसका नाम गोकतुर्क 2 है को खला में खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए भेजा हुआ है। इस सैटेलाइट को भी तुर्की की कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। तुर्की 2 मुख्तलिफ अक़साम की सैटेलाइट बनाना चाहता था, गोकतुर्क 1 और गोकतुर्क 2, लेकिन बदकिस्मती से तुर्की अभी तक सिर्फ गोकतुर्क 2 ही बना सका है। तुर्की के पास न्यूक्लियर मिसाइल तो मौजूद नहीं है, लेकिन तुर्की ने हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किए हैं। और इसी के साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान तुर्की को बहुत जल्द एटम बम या फिर एटम बम की टेक्नोलॉजी फराहम कर देगा। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पाकिस्तान तुर्की को एटम बम फराहम करेगा या फिर नहीं? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद आगे आप कौन से मुल्क की मिलिट्री पावर पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा और हम आपको इंशाल्लाह इस पर वीडियो जरूर बनाकर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप ऐसी डिफेंस पर मबनी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।